बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को मोहम्मद हामिद का सलाम। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, खबर पर तफसीली गुफ्तगू करते हैं। आज हमारे पास चंद खबरें हैं। 2 दिन से व्लॉग ना बना सका कुछ मसरूफियत की वजह से, लेकिन आज और कल जो अहम खबरें हमें सामने आई है उन पे व्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी था। आप सब जानते हैं कि व्लॉग हमेशा लेट होता है। जिन बातों पर तजियाकार व्लॉग बना लेते हैं, उसके बाद अपना एक नजरिया, अपना एक सोच रखता हूं जो आप लोगों के सामने रख लेता हूं। सबसे पहले बात करेंगे कल जो जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने फैसला किया है नेब के हवाले से। और जो हुकूमत थी वो 16 महीने उन्होंने हुकूमत किया, आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। अपने मतलब अपने मफाहमत के लिए वो 16 महीने हुकूमत करती रही। नेब पाकिस्तान के ऊपर एक बोझ है, क्योंकि नेब एक ऐसा इदारा था जो चोरों और करप्ट लोगों पर हाथ डाला करता था। और इसी नेब की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ आज लंदन में बैठे हुए हैं। इसी नेब की वजह से बड़े बड़े मगरमच्छ जो पाकिस्तान के लोगों के पैसे के ऊपर बिच्छू की तरह बैठे हुए थे, उनको इस नेब ने ललकारा था। इस नेब ने उन लोगों को हमारे सामने लाया था जो कि हमारे पैसे चोरी करते और अपने लिए जायदाद, बंगले, गाड़ियां और ऐश और याश जिंदगी गुजारते। लेकिन हुकूमत जब 16 महीने इन चोरों डाकुओं को मिली, इन्होंने क्या किया कि नेब के इदारे को ख़त्म करने की कोशिश की। उसके ऊपर मुल्क से वफादार, मुल्क से मोहब्बत करने वाला, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला, पाकिस्तान के गरीबों से मोहब्बत करने वाला, उसने एक केस दायर किया कि नेब ख़त्म नहीं होना चाहिए। नेब एक ऐसा इदारा है जो पाकिस्तान के बड़े बड़े मगरमच्छों का, बड़े बड़े जो करप्शन नमा लोग हैं, उनके चेहरे बेनकाब करता है। और उनसे जो पाकिस्तान के टैक्स के पैसे हैं, गरीबों के पैसे हैं, वो जो लोग पाकिस्तान में चोरी करते हैं, चाहे वो MNA हो, चाहे वो MPA हो, चाहे वो कोई सीनेटर हो, चाहे वो सदर हो, चाहे वो वजीर आजम हो, किसी भी महकमे में हो, और वो पाकिस्तान के लोगों का जो खून पसीना है, जो पाकिस्तान के लोग टैक्स देते हैं पाकिस्तान के खजाने के लिए, पाकिस्तान को चलाने के लिए, वो टैक्स इन चंद लोगों के पॉकेट मनी बन जाती थी और उसके ऊपर ये बिच्छू की तरह बैठ जाते थे। लेकिन यहाँ पे अभी सवाल ये बनता है कि जब ये फैसला आया, उसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान जिनके नाम दोबारा नेब में केस चले गए, और वो बंदे थे जो खुद को बहुत सादिक और अमीन कहलाते हैं कि हमने तो कोई करप्शन नहीं की, हमने तो कोई पाकिस्तान का 1 रुपया नहीं खाया, हमने पाकिस्तान के गरीबों के टैक्स के पैसे नहीं छुपाए। लेकिन 448 केस जो नेब में थे और 16 महीने जो हुकूमत की गई, उसमें ये सारे केस खत्म कर दिए गए थे। लेकिन जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने जो कल फैसला सुनाया है, उसमें तमाम के तमाम जो चोर थे, जो करप्ट थे, जो 50,000 अरब रुपए के चोरी करने में मुलव्वस थे, उनमें से नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और शर्जील मेमन, आसिफ जरदारी, यहाँ तक कि मरियम नवाज साहिबा, अमीर मकाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में जो लोग थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, ऐसे लोग तमाम लोगों को दोबारा नेब के हवाले कर दिया, उनके केस नेब में भेज दिए। और नेब के केस खत्म करने पे 448 ऐसे केस थे जो नेब में लगे हुए थे। वो जो हुकूमत करके चले गए 16 महीने, उन्होंने उस हुकूमत ने ये नेब के सारे केस खत्म कर दिए। मतलब हुकूमत करने के लिए आए, पाकिस्तान के गरीब लोगों को, पाकिस्तान के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया, लेकिन अपने मफामत, अपने मतलब के लिए जो उनको करना चाहिए था वो उन्होंने बड़े सफाई के तरीके से किया था। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई, जो इमरान खान ने केस दायर किया था उस पर कल फैसला आया, सारे के सारे चोर पकड़े गए। अभी मैं मेन पॉइंट की तरफ आता हूं कि PDM क्या है।
तो मेरे पास सामने लिखा हुआ है, उस पर थोड़ी सी एक इबारत सी मैंने लिखी है, उसको जरा मैं दोहराना चाहूँ तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी कि पीडीएम की लड़ाई प्लान का हिस्सा है। एक दूसरे पर तनकीद सब ड्रामा है। अवाम को इनकी बातों पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो एक दूसरे को पिशावर लाटकाना की सड़कों पर घसीटने की बातें किया करते थे। अमरीयत की पैदावार, चोर डाकू जियाउल हक का बेटा, धरती का नासूर, मेरी धरती का दुश्मन वगैरह वगैरह बहुत कुछ कहते रहे, लेकिन जब उन्हें अंदाजा हुआ कि इकट्ठे ना हुए तो सियासत खत्म हो जाएगी। इसीलिए पीडीएम का शक्ल में सब नगीने इकट्ठे हुए, अपने केसेस माफ करवाए, अवाम को दलदल में धकेलने के बाद लंदन दुबई की सैर व तफरी के लिए निकल गए। एक बार फिर वही दशनाम तराजी शुरू कर दी। जैसे ही इलेक्शन होंगे सब इकट्ठे होंगे और इक़्तिदार की राहदारियों में अवाम की बेवकूफ़ी पर हंसेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, तंज करते नजर आएंगे। होशियार रहे ऐसे नौसरबाजों से। ये एक हकीकत है कि हम कितने सालों से पाकिस्तान में इलेक्शन होते देखते आ रहे हैं, और जो पार्टियां हमने देखी, हमने पीपल पार्टी को भी देखा, हमने मुस्लिम लीग नून को कई बार देखा, जो भी पार्टी, मैं अगर यहाँ पे पीटीआई की बात करूं, उन्होंने भी हमें कोई अच्छा कोई चीज नहीं दिया था उस वक्त। लेकिन बात जब खान के ऊपर आती है, खान के ऊपर हम बात करें, वो एक दलेर इंसान है, वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है। क्या हुआ कि पाकिस्तान में अगर इमरान खान की हुकूमत आई, उसमें वो चोर डाकू मौजूद थे जो इमरान खान को आगे जाने नहीं दिया करते थे। लेकिन यहाँ पे आने वाले इलेक्शन में कभी भी आप लोग जब अपना वोट पोल करोगे कि कौन लोग हैं जो मैं वोट पोल करता हूं, उसमें कौन इसका हकदार हो सकता है, ठंडे दिमाग से सोचें। उन लोगों को ना आजमाएं जो आप लोगों के साथ वादे किया करते थे कि फला बंदे ने इतनी चोरी की थी, वो उनको मैं पेशावर के रोडों पे, जरदारी को मैं लाटकाना के रोडों पे घसीटूंगा, और एक दूसरे को तानाबाजी देते हुए जियाउल हक का बेटा है, धरती का नासूर है, और फला फला बहुत सी ऐसी बातें थी जो वो हमने सुनी। उसके बावजूद कुछ लोगों ने उन्हें वोट दिया, उसके बाद 16 महीने उनको मौका भी दिया गया, लेकिन उसके बाद वही चोर जो एक दूसरे को रोडों पर घसीटने वाले थे, वो एक साथ हुए और अपने मतलब, अपनी मफाहमत के लिए इकट्ठे हुए। पाकिस्तान के लोगों को कुछ नहीं दिया, किसी को घसीटा नहीं गया, किसी को नासूर नहीं कहा गया, और एक साथ मिलकर एक पेज पे बैठकर पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के गरीबों को तबाह और बर्बाद कर दिया गया। ये एक मेन पॉइंट था आज के व्लॉग का। लेकिन आपको एक मजे की बात बताना चाहूंगा। कल जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने फैसला दिया है, उसमें आप बखूबी जानते हैं कि नवाज शरीफ नंबर 1 पर है। नेब के वो नेब से भागे हुए, नेब के केसेस से भागे हुए, नेब ने उनको जो सजा दी थी उस सजा से भागे हुए। तो 21 तारीख को मियां साहब ने पाकिस्तान वापस आना था, लेकिन नेब कवानीन में तरामीम कल अदम होने के बाद बाप तो क्या, खाक वापस पाकिस्तान आएगा, बेटी भी उड़ान भरने के लिए तैयार। 21 सितंबर को मरियम बीबी लंदन के लिए रवाना होंगी। जी भी जैसे ही मैंने आपको एक पैराग्राफ की शक्ल में आपको इनकी जो कारकर्दगी है वो बताई है, उसी में ये भी पीडीएम की हिस्सा है और नवाज शरीफ की बेटी है, जो मतलब परस्त और पाकिस्तान के लोगों से मतलब लेकर और औरत कार्ड इस्तेमाल करके जो सियासत करती है, वो भी पाकिस्तान से रवानगी इख्तियार करेगी और पाकिस्तान के गरीब लोगों को और पाकिस्तान के मजबूर लोगों को बेसहारा और अल्लाह के दर पर छोड़ के चली जाएगी। अभी आज दूसरी बात करना चाहूंगा चौधरी परवेज इलाही के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं वो जेल में है। इमरान खान के साथ जेल में जो सलूक किया, जो चीजें उनके साथ की हुकूमत ने या हुकूमत में बैठे कुछ लोगों ने या कुछ लोगों के कहने पर, वो तो इमरान खान ने सह लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब का जो सदर है चौधरी परवेज इलाही, ये डटे हुए हैं, ये किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। ये इमरान खान के साथ अहद कर चुके हैं। उसको जो मुख्तलिफ किस्म की सजाएं दे रहे हैं हुकूमत की तरफ से या कुछ लोगों की वजह से, जो कहते हैं कि इसको जितनी सजा देना चाहते हैं दे दो,
کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی چودھری پرویز الہی کے وکلاء نے دعویٰ کیا ہے کہ اڈیالہ جیل میں چودھری پرویز الہی کو ایسی بیرک میں رکھا گیا ہے جس کو ہوادار نہیں کھلایا جا سکتا، وہ جگہ ہوادار ہے ہی نہیں۔ بیرک کی وینٹیلیشن ختم کرنے کے لیے اس کے باہر ایک دیوار کڑی کر دی گئی ہے، سخت گرمی میں رکھ کر غیر انسانی سلوک رکھا جا رہا ہے۔ 77 سالہ دل کا مریض چہل قدمی کی بھی اجازت نہیں۔ جیل رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر ضروری پابندیاں عائد کی گئی ہے۔ ابھی اگر یہ چودھری پرویز الہی کل یہ بات کہے، ایک ویڈیو پیغام دے دے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے جا رہا ہوں، اس کے سارے کیسز ختم ہو جائیں گے، یہ آرام سے گھر میں بیٹھا ہوگا، لیکن یہ چیز یہ کرنے والا نہیں ہے۔ اس کو اسی وجہ سے مشکلات میں، تکلیف میں رکھا گیا ہے۔ ابھی یہاں انصاف کی بات کرتا جاؤں کہ پاکستان میں ہمارے جو عہدیداران ہیں وہ اپنے عہدے کا کیسے ناجائز استعمال کرتے ہیں اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں کوئی سزا نہیں سناتا۔ لیکن میں یہاں پہ امریکہ کی بات کروں جو کہ ایک نان مسلم کنٹری ہے، اس میں عہدے کے غلط استعمال پر پاکستان میں امریکہ کے سابق سفیر رچرڈ اولیسن کو اخلاقیات سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی پر 3 برس قید اور $93,400 جرمانے کی سزا سنائی دی گئی۔ رچرڈ اولیسن نے ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے عہدے کا غلط استعمال کرنے کا اعتراف کیا تھا۔ ابھی امریکہ میں یہ چیز ہے کہ کسی کو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ بڑا ہے، یہ فلاں ہے، یہ نواز شریف ہے، یہ زرداری ہے، اس کو یہ چیز دیا جائے، اس کو یہ چیز دیا جائے۔ ابھی پاکستان میں امریکہ کا سفیر رہ کر اس نے جو اپنے عہدے کو غلط استعمال کیا تھا اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاہمت کے لیے، اس کے اوپر 3 سال کی سزا مقرر کر دی گئی ہے اور $93,400 جرمانہ اس کے اوپر عائد کیا گیا ہے۔ اور ہمارے پاکستان میں جو عہدے کو غلط استعمال کرتے ہیں وہ $50 کے اسٹامپ پہ لندن کے لیے علاج کے لیے چلے جاتے ہیں، پھر 4 سال تک اس کا آنے کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ لیکن میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ہم ایز اے مسلمان ہو کے اپنے عہدوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، غلط اپنے مطلب کی چیزیں، اپنے مفاہمت کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ پاکستان میں پھر اس کا کوئی سزا، اس کی کوئی جرم جو اس نے کیا ہوتا ہے اس کو کوئی سزا دی نہیں جاتی، لیکن ایک نان مسلم جو کہ مسلمان نہیں ہے وہ غلط استعمال کرنے والے عہدیداران کو جو اپنے مطلب کے لیے عہدے کو استعمال کرتے ہیں ان کو کیسے سزا دی جاتی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انصاف کے بارے میں کیا ذکر کیا ہے۔ قرآن کو اگر ہم پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف لکھا ہے انصاف کے حوالے سے، عدل کے حوالے سے اور بے چارگی کے حوالے سے سب چیزیں ہمیں بتائی گئی ہے، لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اگر کسی کو پتہ بھی ہوتا ہے اس چیز کو وہ اگنور کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ نان مسلم جو ہے یہ جو فیصلے کرتے ہیں یہ بھی انہوں نے اسلامی طور طریقہ وہ نان مسلم استعمال کر رہے ہیں، اور ہم پتہ نہیں کون سے طریقے استعمال کرتے ہیں، کن کی باتوں پر آئے ہوئے ہیں، کیوں نہیں کر رہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ انصاف کرو، عدل کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اپنے عہدے کو غلط استعمال نہ کرو، اپنے مفاہمت کے لیے، اپنے مطلب کے لیے نہ استعمال کرو۔ ہم پاکستان میں بہت شوق سے کرتے ہیں، لیکن جب بات نان مسلم کی آتی ہے، اگر وہ ایسے کرتا ہے اس کو سزائیں بھی دی جاتی ہے، اس کو لٹکایا بھی جاتا ہے، اس کو اوپر جرمانہ بھی لگا دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں یہ چیز نہیں ہے۔ اجازت چاہوں گا آپ دوستوں سے، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔